बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कल हमने आबादी के मुतालिक पढ़ा था कि कौन कौन से मसाइल हैं जो आबादी को बढ़ा रहे हैं। तो वही से आज का ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सी वजूहात है और क्यों हमारी आबादी बढ़ रही है। अर्बनाइजेशन, माइनिंग, फाइट्स, लॉगिंग एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ आर फ्यू ऑफ द काजेज़ ऑफ डिफॉरेस्टेशन। कल हमने पढ़ा था कि आबादी के बढ़ने की वजह से जंगलात को काटा जा रहा है ताकि लोगों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए उनको आबाद किया जा सके, उनके लिए ज़राअत का बंदोबस्त किया जा सके। उसी पैराग्राफ को साथ ले जाते हुए आज का ट्रांसलेशन का स्टार्ट करते हैं। शहरी आबादी का बढ़ना कानकनी, आग, कटाई और ज़राअत की सरगर्मियों को जंगलात की तबाही का सबब समझा जाता है। इन वजूहात की वजह से जंगलात काटे जा रहे हैं। फॉरेस्ट कवर्स 30% ऑफ द अर्थ्स लैंड। ज़मीन के 30% हिस्से पर जंगलात है। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, an estimated 18 million acres of forest are lost each year. अक़वाम मुत्तहिदा के खुराक और ज़री तंजीम FAO के मुताबिक तकरीबन 18 मिलियन एकड़ जंगलात हर साल तबाह होते हैं। एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन, पॉवर्टी, ओवर पॉपुलेशन एंड अनइक्वल लैंड एक्सेस आर द मेन काजेस ऑफ मैन मेड डिफॉरेस्टेशन। ज़राअत, शहरियत, गुर्बत, ज़्यादा आबादी और गैर मसावी ज़मीन तक रसाई इंसानी साख्ता तबाही का बुनियादी सबब है। ये जो डिफॉरेस्टेशन हो रही है, अब ये डिफॉरेस्टेशन क्यों हो रही है? तो अगर एसएलओज में कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द काजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, तो वहाँ पे हम ये आंसर लिख सकते हैं। इफ़ द करंट रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन कंटिन्यूज़ इट विल टेक लेस देन 100 years टू डिस्ट्रॉय ऑल फॉरेस्ट ऑन द अर्थ। अगर जंगलात के ख़ात्मे की मौजूदा शरह इसी तरह रही तो ज़मीन पर तमाम जंगलात 100 साल से कम अरसे में ख़त्म हो जाएंगे। Urbanization is a process whereby population moves from rural to urban areas, enabling cities and towns to grow. अब ये अर्बनाइजेशन क्या है? व्हाट इज़ अर्बनाइजेशन? किस तरह अर्बनाइजेशन बढ़ती है, तो उसको यहाँ पे बयान किया है। यानी शहरियत यानी शहरों का बढ़ना एक ऐसा अमल है जिसमें आबादी को गांव से शहरों की तरफ मुंतकिल किया जाता है और कस्बों को भी बढ़ाया जाता है। It can also be termed as the progressive increase of the number of people living in the town and cities. इसको शहरों और कस्बों में रहने वाले लोगों की तादाद में तरक्की पसंद इजाफा भी कहा जा सकता है। यानी अर्बनाइजेशन क्या है? इस तरह आबादी का बढ़ना कि वो गांव से शहरों की तरफ मुंतकिल हो और शहरों की आबादी बढ़े, तो ये अर्बनाइजेशन कहलाती है। एक्सपर्ट think that future world population growth will be in town and cities. माहिरीन ये ख्याल करते हैं कि आने वाले दौर की आबादी शहरों और देहातों में बढ़ेगी। जैसा कि लोग गांव से शहरों की तरफ जाएंगे तो ज़ाहिरी बात है आबादी भी वह बढ़ेगी। अब ये शहरों की आबादी क्यों बढ़ रही है, लोग क्यों शहरों की तरफ जा रहे हैं, तो उसके मुतालिक नीचे सेंटेंसेस दिए हुए हैं, पैराग्राफ को बढ़ाया गया है। मच ऑफ द अर्बन माइग्रेशन इज़ ड्रिवन बाय रूरल पॉपुलेशन डिज़ायर फॉर द एडवांटेज दैट अर्बन एरियाज़ ऑफ़र। वहाँ पे ऐसी सहूलियात है कि लोग इसलिए वहाँ पे माइग्रेशन करते हैं, वहाँ पे जाते हैं। यानी गांव से ज़्यादातर शहरी इलाकों की तरफ लोग नकल हमल करते हैं और इनकी ख्वाहिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा शहरी ज़िंदगी के फ़ायदे हासिल करें। अब ये कौन कौन से फ़ायदे हैं जो शहरों में हैं और गांव में नहीं हैं, तो यहाँ पे नेक्स्ट इसको बताया गया है कि अर्बन advantages include greater opportunities to receive education, healthcare and services such as entertainment. शहरी फ़वाइद में तालीम, सेहत और तफरीही खदमात हासिल करने के लिए ज़्यादा मौक़े शामिल हैं। चूँकि शहरों में ये ज़्यादा सहूलियत होती हैं तो लिहाजा लोग गांव से शहरों की तरफ मुंतकिल होते हैं। Urban people change their environment through their consumption of food, energy, water and land. शहरी लोगों ने अपने माहौल को खाने, तवानाई, पानी और ज़मीन की खेती के ज़रिए तब्दील किया है।
and in turn the polluted urban environment affects the health and quality of life of the urban population. اور اس کے نتیجے میں شہری آبادی کی صحت اور معیار زندگی متاثر ہوتی ہے. Urbanization began during the Industrial Revolution in the 18th century when agriculture societies became more industrialized and urban. اب یہ اربنائزیشن کب شروع ہوئی، لوگ کب شہروں کی طرف منتقل ہونے لگے؟ تو یہ 18ویں صدی میں صنعتی انقلاب کے دوران شہریت شروع ہوئی، جب زرعی معاشرے زیادہ صنعتی اور شہری بن گئے، کیونکہ اس ٹائم پہ کارخانے لگ گئے تھے تو لوگوں نے گاؤں سے شہروں کی طرف نقل مکانی کی تاکہ وہ اپنی لیونگ کے لیے کچھ کر سکے. As a result, workers moved toward manufacturing hubs in cities to obtain jobs in factories as agriculture jobs became less common. اس کے نتیجے میں لوگوں نے فیکٹریوں اور مینوفیکچرنگ مرکزوں کی طرف ملازمتوں کے حصول کے لیے نقل مکانی شروع کی، کیونکہ زرعی ملازمتیں اس وقت کم ہونے لگ گئی تھی، یعنی زراعت بالکل ختم ہونے لگی تھی، کم ہو گئی تھی، تو اس لیے لوگوں نے شہروں کی طرف نقل مکانی شروع کر. انڈسٹریلائزیشن ہے موسٹ سیویئر امپیکٹ آن انوائرمنٹ. صنعت کاری کا ماحول پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے. اب جو کارخانے ہوتے ہیں اس کا ماحول پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ Huge quantities of pollutants are being let out in the air, water, land by various industries. اب جو کارخانے ہوتے ہیں وہ تو اپنا کام کرتے ہیں، لیکن وہ جب چلتے ہیں کام کرتے ہیں تو وہ بہت گند بھی چھوڑتے ہیں. کس طرح چھوڑتے ہیں؟ بہت ساری صنعتوں کی طرف سے بڑی مقدار میں آلودہ مادہ ہوا، پانی اور زمین میں خارج ہوتا ہے. Industrialization produces a greater amount of waste both directly as a result of production of goods as well as the disposal of those goods once their purpose has been served. صنعتوں سے ایک بڑی مقدار میں گند پیدا ہوتا ہے براہ راست چیزوں کی پیداوار کی وجہ سے، اور ساتھ ہی ساتھ تیار کردہ اشیاء کو پھینک دینے سے جب ان کا مقصد پورا ہو جائے. یعنی انڈسٹری سے جو گند نکلتا ہے، جو فضلہ نکلتا ہے، وہ تو ایک ڈائریکٹلی ان سے نکلتا ہے، اور باقی جو چیزیں یہ بناتے ہیں اس کے استعمال کے بعد لوگ اس کو پھینک دیتے ہیں، تو یہ انڈائریکٹ اس طرح یہ گند، یہ فضلہ، یہ ویسٹ بڑھتا ہے. تو آج کے پیراگراف میں ہم نے دیکھا کہ ڈیفارسٹریشن کس طرح ہوتا ہے، اس کی کازز کیا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے اربنائزیشن کے بارے میں پڑھا کہ اربنائزیشن یعنی شہروں کی آبادی کس طرح بڑھ رہی ہے، کیا وجوہات ہیں ان کی، اور آخر میں ہم نے انڈسٹریز کے بارے میں پڑھا کہ کس طرح انڈسٹری ہمارے انوائرمنٹ پہ اثر ڈالتی ہے اور کس طرح وہ ویسٹ کو اور گند کو ہمارے ماحول میں پھیلا رہے ہیں.